हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रिया पटेल और वीडियो की टाइटल एंड थंबनेल देख के पता चल गया आपको कि वीडियो किस टॉपिक पे है। इसके बारे में हम थोड़ी विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जितने भी चैनल पे नए लोग होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करके एक प्यारा सा कॉमेंट कर देना। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं ब्रश वगैरह कर ली हूँ और ब्रश वगैरह करके मैं छत पे आई थी ये नाइटी लेने के लिए, जो कि आप मेरे अभी हाथों में देख रहे होंगे। तो नाइटी लेके भी मैं जाऊंगी नीचे और फटाफट से नहाऊंगी धोऊंगी और उसके बाद रेडी होकर हम लोग जहाँ निकलने वाले हैं तो वहाँ जाएंगे और वहीं आपसे मिलते हैं। सो गाइस, इस वीडियो का इंतजार ना सिर्फ मुझे बल्कि बहुत सारे लोगों को था। और जैसा कि मैं पिछले वाली वीडियो में आप सभी को बताई थी कि मैं अपनी मौसी के यहाँ क्यों आई हूँ और किस लिए आई हूँ, तो इस वीडियो में आपको सारा कुछ देखने को मिलेगा। और जैसा कि आपको टाइटल एंड थंबनेल देख के भी पता चल रहा होगा, मैं यहाँ कलश यात्रा में ना सिर्फ देखने आई हूँ बल्कि मैं पार्टिसिपेट करने आई हूँ, और वो भी बिल्कुल फर्स्ट टाइम। तो ये रही मेरी छोटी बहन जिसका नाम भी छोटी है और ये भी पार्टिसिपेट कर रही है। तो यहाँ पे ये कर रही है, मैं कर रही हूँ और एक और है रिमझिम, वो भी कर रही है। हम तीनों हैं और बाकी जितने आपको गांव वाले दिख रहे हैं, लड़कियां लेडीज, वो भी कर रही हैं। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले देख लेते कि मैंने क्या पहना है। तो गाइस, ये रही मैं, और कैसी लग रही मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। तो मैंने पहना ये ब्राउन कलर का सरारा टाइप ऑफ ड्रेस, जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल है और कैरी करने में बहुत ही ईजी है, कोई इसमें तामझाम नहीं है। लेकिन मेरे से गलती एक ये हो गई कि मुझे आज या तो पीला या तो लाल कलर का कोई ड्रेस पहनना था, सूट पहनना चाहिए था, लेकिन मैं ये पहन रही थी। और यहाँ आने से पहले मेरी मम्मी ने मुझे साफ साफ बोल दिया था या तो पीला या तो लाल ले जाओ, वही पहनना, मतलब वो पहनना शुभ होगा। गाइज, मैं तो ठहरी बैल बुद्धि, मेरे दिमाग में बुद्धि जल्दी घुसती नहीं है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम कलश यात्रा ऐसा कुछ कर रहे होगे ना, तो आप मेरी जैसी गलती बिल्कुल भी मत करना। आप पीला या तो लाल कलर का ही ड्रेस पहना, वो ज्यादा अच्छा और शुभ भी होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ जा रहे हैं कलश लेने के लिए, और जो कि शगुन के तौर पे हमें यहाँ पे 201 रुपया देना है। अपने अनुसार आप इससे ज्यादा भी चाहो तो दे सकते हो, लेकिन मिनिमम यहाँ पे 201 है। मतलब पैसे दे के उसके बाद नाम वगैरह रजिस्टर करके हमने अपना अपना कलश लिया है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इतनी ज्यादा कलश है। तो यस, यहाँ पे टोटल 1500 कलश है। डेट मीन्स यहाँ पे 1500 लोग जाने वाले हैं। कुछ कलश यहाँ पे एक्स्ट्रा भी बनाए जाते हैं इन केस, मतलब समझ लो कि कुछ लोग वहाँ पे जाते हैं और किसी कारण से किसी का कलश गिर जाता है या फिर पानी भरते टाइम पानी लीक कर जाता है, ये तब उस टाइम हम कलश को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इसलिए जो एक्स्ट्रा कलश बनाया गया था वो लेकर भी जाया जाता है, वो आपको आगे देखने को मिलेगा, लेकिन हमें कोई ऐसा जरूरत नहीं पड़ा था। और यहाँ पे कलश के साथ मैं रही, छोटी रही, और यहाँ पे छोटी चाची जी हैं। तो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि आ चुके हैं, लेकिन अभी फिर भी जितने लोग आपको देख रहे होंगे ना, इससे अभी दुगना आने वाले हैं। तो हमें अच्छा खासा वेट करना पड़ता है अभी। और यहाँ पे देख लो, मतलब इतने जन हैं। और कलश के साथ गाइस बताना कैसे लग रहा है जो भी हो, लेकिन कमेंट सेक्शन में जय माता दी बोलते ही जाना सबसे पहले। और यहाँ पे देख लो, कुछ ऐसा लुक है। देखो, अभी तो मैं डिटेल में सारा कुछ दिखाऊंगी आपको। और ये रहा कलश, और जो कलश के बाद आपको जो दिख रहा होगा वो पंडाल टाइप। गाइस, क्या बताऊं, इतना सुंदर और प्यारा लग रहा था। मतलब सबसे ज्यादा मुझे मंदिर के बाजू कुछ अच्छा लग रहा था, ये पंडाल ही लग रहा था। और यहाँ पे अभी देख लो, इतने सारे लोग आ चुके हैं फिर भी वेट कर रहे हैं। अभी हमें, मतलब जाने के बाद हमें लगा था कि ऑलरेडी हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं, और हम लोग को सच बताया तो 8:30 बजे निकल चुके थे घर से। और ये भी सोचते गए थे कि हमें लेट हो रहा है तो हम सबसे ज्यादा लेट होंगे। लेकिन वहां जाने के बाद पता चलता है कि गाइस, सबसे पहले तो मतलब हम ही लोग आए थे। और जाने के बाद हम लोग जाते 8:30 बजे और निकलते कितने बाद हैं, 3 घंटे बाद, यानी कि 11 बजे हम लोग निकलते। इतना देर हमें वेट करना पड़ गया। वेट करते करते तो मेरी आधी एनर्जी वहीं निकलती है। खैर गाइस, अभी चलो, मैं जैसा कि बताई थी आपको आगे सारा कुछ दिखाऊंगी, तो चलो
जब इतना टाइम बचा ही है तो मैं क्यों ना सोच रही हूँ कि सब आपको चल को वहाँ पे मंदिर की मतलब थोड़ी सैर करा दी जाए, आपको अच्छे से मंदिर दिखा दिया जाए। तो देखो गाइस, ये जो कलश यात्रा होती है ना, तो ये यूं ही नहीं करवाई जाती है, इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है, कोई कारण होता है, तभी ये करवाई जाती है। और इसका भी ये रीजन है कि इस गांव में श्री विष्णु भगवान जी की मूर्ति पाई गई है, जिसके अवसर पर ये कलश यात्रा रखी गई है। तो अभी मूर्ति के बारे में हम थोड़ा डिटेल से बताते हैं। तो गाइस, तो आप मेरे सामने अभी एक तालाब देख रहे होंगे, अभी आपको दिखने वाला है। तो ये जो तालाब है, तो सबसे पहले देखो ये कितना सुंदर लग रहा है। और इसी तालाब में छठ भी किया जाता है। और इस तालाब के नीचे एक कुआं है, जिसमें श्री विष्णु भगवान जी की मूर्ति पाई गई है। इसी तालाब के जस्ट अपोजिट में ये मंदिर बनाया गया है, जो कि आपको अभी दिख रहा होगा। तो गाइज, ये जो मंदिर है, ये मतलब बहुत बड़ा नहीं है, मतलब ये छोटा ही मंदिर बनाया गया है। और ये जो जिस तरह से डेकोरेशन किया गया है, मतलब क्या ही बताऊं, मैंने अपनी जिंदगी में गांव में इतना अच्छा और प्यारा डेकोरेशन कभी तक नहीं देखा है मंदिर की। जो कि ये मंदिर छोटा है, तो ये सामने से इतना ज्यादा प्यारा और क्यूट लगता है कि मैं क्या ही बताऊं, मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब ये ना तो बहुत ज्यादा छोटा है और ना ही बहुत ज्यादा बड़ा है, बोले तो ये मीडियम साइज की है मंदिर। तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। अभी मैं मंदिर के अंदर जाकर आपको मूर्ति की दर्शन करवाने वाली हूँ। सो गाइज, ये रही विष्णु भगवान जी की मूर्ति, जो कि आपको जो चेहरे पे वो कपड़े से ढके हुए दिख रहे होंगे, वही विष्णु भगवान जी की मूर्ति है। तो जब तक मूर्ति की स्थापना ना हो जाए, वो जो बोलते हैं प्राण प्रतिष्ठा, तब तक ना करवा दी जाए, तो जाहिर सी बात है चेहरा हम नहीं देख सकते हैं। और ये मंदिर के ऊपर से कुछ ऐसा नजारा रहा, जो कि आपको सामने से मैं दिखा देती हूँ। ये रहा पंडाल। आज से लेकर अगले 9 दिन तक यहाँ पे रोज पूजा पाठ होने वाला है। वैसे आज तो कलश यात्रा है, लेकिन कल से जितने भी कलश यात्री होंगे ना, सुबह शाम यहाँ आके परिक्रमा करना पड़ेगा। और शाम में हर रोज यहाँ पे प्रवचन सुनाया जाएगा पंडितों के द्वारा। डेट मीन्स यहाँ पे एक छोटा सा मेला भी लगने वाला है, जिसके गांव के लैंग्वेज में हम जग भी कहते हैं। तो अगले 9 दिन यहाँ पे बहुत ही जहाँ जगमग पूरा दिखने वाला है, मेला वेला इन ऑल सब कुछ। इतना सारा कुछ आपको एक वीडियो में, आज की वीडियो में देखने को नहीं मिलेगा। ये सारा आपको शॉर्ट वीडियो के द्वारा आपको हमेशा दिखा दिया जाएगा। वैसे यहाँ पे मैं नीचे आ चुकी हूँ, मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ जाने वाले हैं, सब लोग अपने अपने कलश लेके खड़े हो गए थे, तो लगा कि हमें शायद जाने वाला है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था गाइस। यहाँ पे अनाउंसमेंट करा दिया गया था कि अभी हमें कुछ देर और वेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ जोड़े हैं, तो सबसे पहले वो लोग पूजा पाठ करेंगे। वो जिससे भी हर काम होता है ना पूजा पाठ में, तो जैसे कि हमें परिक्रमा करना होता है, वो सब में जितने भी ये 4 जोड़े हैं, तो सबसे पहले ये पूजा पाठ करते हैं। इनकी पूजा पाठ करने के बाद जितने भी कलश यात्री होते हैं, इंक्लूडिंग मी, सबको करना पड़ता है बाद में। तो सबसे पहले ये लोग पूजा पाठ कर लेंगे। इनके पूजा पाठ जैसे ही खत्म होगा, तो हम सारे लोग अपनी कलश यात्रा के लिए निकलेंगे। तो अभी कुछ पूजा हो रहा होगा। वैसे मुझे लगा था यहाँ पे 6 जोड़े हैं, लेकिन अभी यहाँ पे वीडियो पे 4 जोड़े ही दिख रहे हुए, मे भी शायद, मुझे याद नहीं है इतना। तो यस, अभी इनका जो भी रिचुअल्स चल रहा है, पूजा पाठ चल रहा है, उसके बाद हम लोग निकलेंगे। और यहाँ पे मेरी आधी एनर्जी यहाँ पे वेट करते करते ही निकल गई थी, और मैं काफी ज्यादा बोर भी हो गई। एज यू नो, जो लोग भी कलश यात्रा किए होंगे ना, उनको पता होगा कि हमें जब तक हमारी कलश यात्रा हो नहीं जाती, हम अन्न का एक दाना भी खा नहीं सकते, कुछ पी नहीं सकते हैं। हालांकि हम लोग जब कलश लेके जाते हैं, तो हर जगह बीच बीच रास्ते में हमें पानी जल दे दिया जाता है, जो कि आपको आगे देखने को मिलेगा। वैसे यहाँ पे अनाउंसमेंट फाइनली करा दिया जाता है कि जितने भी कलश यात्री हैं, सब अपने अपने कलश ले ले और तैयार हो जाए, और अब जाने का टाइम अभी आ चुका है। और यहाँ देखो, इतना ज्यादा अभी भीड़ आपको दिख रहा होगा। अगर आपको ये भीड़ कम लग रही होगी ना, तो आपको थोड़ी देर में सारा कुछ आपको भीड़ दिखने वाला है। और यहाँ पे मैं छोटी को खोज रही थी, क्योंकि मुझे इतना ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा था कि सारे अपने मतलब चुनी ले रखे थे, तो सब एक जैसे ही यहाँ पे दिख रहे थे, जिसके कारण मैं छोटी को पहचान ही नहीं पा रही थी, उसे मैं खोज रही थी। और यहाँ वैसे वो मिल गई थी। तो सब लोग यहाँ पे पहले तो लाइन बनाते हैं, लाइन बाय लाइन सब लोग जाते हैं। तो उसी को अभी हम लोग अपने जितने भी, स्पेशली जो हम 3 लोग थे, मैं, छोटी और रिमझिम, सब लोग एक साथ ही जाते हैं। और अगर कहीं बाई चांस हम लोग आगे पीछे हो जाते हैं, तो वो रुक कर हम लोग एक साथ हो जाते थे। और यहाँ पे देखो, छोटी मिल गई थी, तो हम लोग अभी लाइन में लगने चाह रहे हैं। ऑलरेडी ये लाइन इतनी ज्यादा लंबी थी कि मेरी बहन पहले ही चली गई थी लाइन में, और बीच में से हम लोग को दोनों को ले ली थी। तो वो एक बेनिफिट ये रहा था कि हम लोग बीच में हो गए थे। और यहाँ पे देखो, सब लोग अभी जाने का वेट कर रहे हैं। पहले सबसे पहले जो जितने सारे लोग हैं, सारा उसको लाइन करा जा रहा है, ताकि जाने में आसानी हो। तो यहाँ से देख लो, आपकी नजरें, आपकी आंखें जहां तक भी जा रही होगी ना, वहां तक लाइन ही लाइन लगा है। हालांकि आपको आगे तक उतना क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जहां नहीं दिख रहा है, वहां भी लाइन लगा हुआ है।
तो सोचो ये कितना ज़्यादा भीड़ है, कितने ज़्यादा लोग हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 1500 टोटल कलश है, तो 1500 लोग जाने वाले हैं। तो ऐसा नहीं था, टोटल 1500 लोग तो नहीं थे, लेकिन हाँ, मेरे अकॉर्डिंग 1300 लोग चले गए थे वहाँ पे, इतना ज़्यादा था वहाँ पे ये चीज़। भीड़ अभी आपको और अच्छे से दिखाऊँगी, डोंट वरी। तो यहाँ पे फिलहाल हम लोग जाने का वेट कर रहे थे, जो कि मैं यहाँ फर्स्ट टाइम की थी। तो ये यहाँ पे कलश लेके मुझे इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा था कि चलो कुछ नया एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आगे क्या होने वाला है। जितना मैं अभी स्टार्टिंग में आपको खुश दिख रही होंगी ना गाइस ये कलश लेके, सच मानो आगे चल के थोड़ी देर में 1 घंटे 2 घंटे बाद मेरी जो बैंड बजती है, मैं क्या बताऊँ। मतलब ऐसा एक्सपीरियंस मैंने आज तक कभी नहीं किया है। और बाय गॉड ये जो मतलब कलश यात्रा थी, इतनी दूर हमें चलना कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हो। तो गाइस जिस टाइम हम लोग यहाँ अभी निकल रहे थे, यहाँ ऑलमोस्ट अभी 11 साढ़े 11 हो रहे थे, और अभी इसी टाइम पे यहाँ इतना कड़क धूप हो गया था कि खड़ा रहना थोड़ा मुश्किल हो गया था। लेकिन मेरा फर्स्ट टाइम था, तो मुझे इतना ज्यादा जोश और मजा आ रहा था कि मैं क्या बताऊं। और यहाँ खेतों के बीच में इतना सुंदर प्यारा टू थ्री जय श्री राम, 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 जय श्री राम। को लेते हुए हम लोग आगे बढ़ते, तो सबसे पहले गांव का मंदिर आता है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे आशीर्वाद लेते हैं, तब हम आगे बढ़ते हैं। आशीर्वाद के दौरान ही यहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ उमड़ पड़ती है कि लोग एक दूसरे पे ही चढ़ने लगते हैं। जरा से उन्हें अंदाजा भी नहीं होता कि हमें एक साथ ही जाना है और आराम से जाना है, फिर भी लोग चढ़े जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये रहा गाँव का जो मेन रोड है, यानी कि यहाँ पे स्कूल है, जो कि आपको देखने को मिलेगा आगे वाली वीडियो में। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, जितने भी सारे लोग होते हैं, पहले हम लोग तो एक साथ लाइन बनाते हैं ताकि चलने में आसानी हो। तो चलो अभी बात कर लेते हैं मुद्दे की, ये जो कलश यात्रा होने वाली है ना, इस यात्रा की आखिर दूरी क्या होने वाली है। तो पिछले वाली वीडियोस में बहुत सारे लोगों को पता चल गया कि मैं कहाँ आई हूँ। अगर नहीं भी पता है तो मैं बता देती हूँ कि जहानाबाद से आगे करके एक सहिस्ताबाद छोटा गांव है, तो मैं आई हूँ सहिस्ताबाद में। सबसे पहले जितने भी जहानाबाद और सहिस्ताबाद के लोग होंगे कमेंट सेक्शन में तो वही हाजिरी लगाएंगे, और कौन कौन सहिस्ताबाद के लोग हैं जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। और ये वीडियो तो आपकी गांव की होने वाली है। और देखो कलश यात्रा की जो मैं बात कर रही हूँ, तो ये सहिस्ताबाद से लेकर झुनकी नदी तक की ये दूरी है, जिसकी दूरी है 4 घंटा 16 मिनट। दैट मीन्स 171 किलोमीटर। और आई स्वेर इतनी दूर मैं आज तक पैदल कभी नहीं चली हूँ। और अगर कलश यात्रा की बात ना होती तो मैं ये जगह का नाम भी कभी रिवील नहीं करने वाली थी। पर देखते ही देखते थोड़ी देर में हमारी कलश यात्रा शुरू हो जाती है, आगे हमारा डीजे होता है और पीछे सारे कलश यात्री होते हैं। और जितना की दूरी मैंने बताया है, तो आधी ही रास्ते में मेरी हालत खराब हो जाती है। जैसे मैं थक हार कर मैं एक जगह रुकती हूँ, वैसे ही थोड़ी देर में मेरी छोटी बहन है जो पूरे जोश और उमंग के साथ वो दौड़ लगाती है। और उसे देख के क्या कंपटीशन होता है, उसे देख के रिमझिम भागती है और रिमझिम मुझे भागती है। बस हम लोगों में कंपटीशन ऐसा होता है कि हम लोग पहुंच जाते हैं। पहुंचने से बस मात्र 5 मिनट के पहले ही मेरी पैरों ने जवाब दे दिया। उसके बाद मुझे बाइक से पहुंचाया गया था। और ये रही झुनकी नदी। सबसे पहले मैं बता दीजिए, ये जो झुनकी नदी नाम है भाई, इतना प्यारा है, मुझे लगा कि मैं क्या बताऊं भाई, जिसने भी रखा बहुत ही, क्या ही मैं बताऊं। और जितने भी मेरे आसपास सारे लोग दिख रहे हैं पहले जो पहुंचे, वो सारे चलने में असमर्थ के कारण वो गाड़ियों से पहुंचाई गई है, ऑटो से, बाइक से, ऐसे करके पहुंचाई गई है। बस थोड़ी देर में सारे लोग भी आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे मंत्र उच्चारण किए गए थे, उसके बाद सब अब मंत्र उच्चारण
कारण सारे हो जाने के बाद सब ने अपने अपने कलश में जल भरे हैं और कुछ लोग तो डायरेक्ट नदी में जाके स्नान करके कलश में जल लेकर ही डायरेक्ट गए हैं। और मेरी बहन को भी देख लो, अभी आधी सारी उसकी पूरी तरह से गीली हो चुकी है। भाई जो मतलब हेड्स ऑफ मैं कहूंगी, जिस तरह से मैं पैदल आने में भी उतना असमर्थ रही थी। और कुछ लोग तो बहुत पैदल ही आए थे, मतलब बहुत सारे लोग पैदल ही आए थे। पैदल के साथ साथ आप भीगे कपड़े में जाना इमेजिन कर सकते हो कितना ज्यादा कठिन और टफ हो जाता है। मैं वैसे लोग जो भी पैदल सारे गए हैं ना, मैं हैट्स ऑफ करती हूँ भाई उसकी हिम्मत की, मैं दाद देती हूँ जितने वो पैदल सारे चले हैं। मुझसे तो नहीं हो पाया था, इसलिए मैं जैसा कि मैं बताई थी कि मैं उधर ऑटो से ही वापस आई थी। तो अभी मैं डायरेक्ट जो ऑटो से वापस आई हूँ, यहाँ पे जो मैं आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी गांव की मंदिर, तो मैं वहाँ पे आकर अभी कुछ देर बैठ के आराम कर रही थी। जैसे ही वो सारे लोग भी आ जाएंगे तो सब मिलकर हम लोग जाएंगे मंदिर की ओर। और अभी देखो हम लोग मंदिर में आ गए हैं। तो यहाँ पे आने के बाद हम लोग डायरेक्ट परिक्रमा करते हैं, लेकिन परिक्रमा की मैं वीडियो नहीं ले पाई थी क्योंकि फोन हमारा डेड हो चुका था। मैं अपनी बहन की फोन से मैं वीडियो बना रही थी। तो सबने परिक्रमा कर कर उसके बाद अपने अपने कलश रखे हैं। और कलश ऐसे रखे हैं कि हमें उस कलश को याद रखना है कि उस परिक्रमा करते टाइम हमें टीका लगाना है, आरती उतारनी, तो हमें उस कलश को याद रखना है। तो हम सबने वैसे करके अपने तीनों कलश को एक जगह रखा, जैसे कि आपने देखी होंगी वीडियोस में। उसके बाद फाइनली जाके हम लोग पानी जल पीते हैं और प्रसाद खाते हैं, जो कि चावल की खीर बनी थी तो हम लोग खाते हैं। और वो खा के जो हमें संतुष्टि मिलती है कि हम क्या बताएं। उसके बाद हम लोग घर आते हैं और घर आने के बाद मैं अपना देखो पैरों की रीजन बताती हूँ कि आखिर किस लिए मुझे चलने में इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। तो जो मेन रास्ता था, रोड था, वहां पे काम हो रहे थे जिसके कारण छोटी छोटी गिट्टियां रखी हुई थी। और उस गिट्टियां पे मेरे पैर पड़ते हुए, मतलब जो बीच में मेरे स्किन पे पैर पड़ रही थी, मानो आज की मेरी स्किन फट जाएगी और उससे ब्लड निकल जाएगा। अभी हम लोग की हालत हो चुकी खराब, फिर भी अभी जाना है फिर से नहाने के लिए। जल्दी नहा कर आना है, इतने साल में नहाना है, फिर से दिया जलाने जाना है। भाई हमारी हालत हो चुकी है खराब और मेरे हाथ पीली पीली लग रहे हैं। उसका वो रीजन कलश था जिसमें लगा हुआ था वगैरह टिका वगैरह ये सब। एनीवेज करना ही है तो फिर क्या करना, जाती हूँ और अभी जो भी होगा अभी बताते जाऊंगी। सो गाइस, ये जो वीडियोस बन रही है ये जस्ट पिछले मंथ की ही है, यानी कि फरवरी के स्टार्टिंग वीक में था। और उस टाइम बहुत ही ज्यादा ठंड था। जैसे कि आपने मुझे अभी देखा कि मैं अभी यहाँ पे शॉल ओढ़ी हुई है और रिमझिम ने जैकेट ओढ़ रखा है। डेट मीन्स यहाँ पे बहुत ज्यादा भी ठंड है, स्पेशली गाँव में ठंड था। और उस टाइम जैसे हम कलश यात्रा करके हम घर गए थे, तो किसी मूर्ख ने हमें ये बताया था कि असम में स्नान करके नहा कर हमें मंदिर जाकर वो कलश के पास दिया जलाना है, दिया दिखाना है। और हमने उनकी बातें मानकर उतनी ठंड में जाकर हमने नहाया है। मैं और मेरी छोटी मतलब दोनों ने नहाया है। लेकिन वहां जाने के बाद हमें ये पता चलता है कि ये जितना भी सारा विधि है, नियम है, दिया जलाना, ये आज नहीं सारा कल से होने वाला है। ये जानने के बाद हमें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। तो आज की वीडियो यही रही, आगे की सारी वीडियोस आपको शॉर्ट्स में मिलेगी, सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।